हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, मून नाइट का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है। इसका पहला एपिसोड काफ़ी अमेजिंग था और सेकंड एपिसोड भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एपिसोड 2 की स्टार्ट में स्टीवन नींद से जागता है और बेड से उठकर भागने लगता है, पर उसके पैर में रस्सी बंधी होने के कारण वो गिर जाता है। जिसके बाद वो शीशे में अपने अंदर के मून नाइट को ढूंढता है, पर अब शीशे वाला स्टीवन उससे बात नहीं करता। जिसके बाद स्टीवन अपनी जॉब पर जाता है जहाँ म्यूजियम बंद होता है और वहाँ के सिक्योरिटी वाला स्टीवन से वहाँ को जाने को लिए कहता है क्योंकि वहाँ के बाथरूम में पानी का पाइप टूट चुका था, पूरे म्यूजियम में पानी हो रखा था। स्टीवन उससे कहता है कि उसके बारे में इसके पास जानकारी हो सकती है, पर जब वो सीसीटीवी कैमरा खुलवाता है तो उसमें उसे पिछले रात का हुआ कुछ भी नहीं दिखता और ऐसा दिखता है कि स्टीवन ने ही वो पाइप तोड़ा है, पर उसे जॉब से निकाल देते हैं। स्टीवन अपना टैग निकालकर वहाँ से चला जाता है और एक आदमी के पास बैठता है जो कि पुतला बनने की कोशिश कर रहा होता है और चौराहे पर पैसे कमा रहा होता है। और यहीं पर उसे आइडिया आता है कि उसने जो चाबी लॉकर को ढूंढा है वो उस अब लॉकर को ढूंढेगा। जिसके बाद स्टीवन सेंट्रल लंदन स्टोरेज में जाता है जहाँ के गार्ड से वो अपना लॉकर नंबर पूछता है, तो गार्ड उसे पहचानने की वजह से उसे उसका लॉकर नंबर बता देता है। यहाँ स्टीवन को वही स्क्रैप मिलता है, साथ ही उसे मार्क का पासपोर्ट भी मिलता है, साथ ही कुछ गन्स भी मिलती हैं। अभी स्टीवन स्टोर की वॉल पर देखता है कि मार्क उससे बात कर रहा है और उसे सच बताने के लिए कह रहा है। मार्क उससे बताता है कि कोचू का वो अवतार है और उसे एक मिशन पूरा करना है, पर स्टीवन उसे अपना शरीर छोड़ने के लिए कहता है और वहाँ पर रखा मार्क की गन और पैसे लेकर वो पुलिस के पास जाने लगता है जिससे कि मार्क अपना मिशन पूरा न कर पाए। स्टीवन बैग लेकर बाहर के लिए जाता है जहाँ उसे इजिप्शियन गॉड कॉन्सू नज़र आता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है और स्टीवन जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है जहाँ बाहर उसे लायला मिलती है, जहाँ स्टीवन को पता चलता है कि लायला उसकी वाइफ है और स्टीवन उसे अपने घर पर ले जाता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गेट पर पुलिस आ जाती है जो कि स्टीवन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। साथ ही लायला स्टीवन के बैग से वो स्क्रैप निकाल लेती है और उसके बारे में पूछती है। पुलिस वालों के आने के कारण लायला वहाँ से चली जाती है और पुलिस वाले वो दरवाज़ा खोल देते हैं, स्टीवन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर स्टीवन एक कार से एक लड़की से मदद मांगता है और वो लड़की भी उन्हीं से मिली हुई होती है। ये पूरा इलाका आर्थर का होता है जहाँ के लोग आर्थर का कहना माना करते थे। इसके बाद आर्थर वहाँ पर आता है और स्टीवन को कोचू की बात न सुनने के लिए कहता है। स्टीवन को अपनी बातों में बहलाकर वो स्क्रैप मांगता है, पर स्क्रैप स्टीवन के पास नहीं होता, तो आर्थर के लोग स्टीवन को घेरने लगते हैं। तभी वहाँ पर लायला आकर स्क्रैप को लाती है। स्क्रैप को आर्थर को देने के बहाने वहाँ से स्टीवन को भगाकर ले जाती है। इसके बाद आर्थर अपनी स्टिक का यूज़ करके जैकल को बुलाता है और स्टीवन पर वो जैकल हमला करता है। साथ ही स्टीवन जैकल के हमले से खिड़की से नीचे गिरने लगता है और वो मिस्टर मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद जैकल और स्टीवन में फाइट होने लगती है, पर जैकल मिस्टर नाइट पर भारी पड़ने लगता है। उसके बाद उतनी पावर नहीं होती। साथ ही शीशे में मार्क मिस्टर नाइट से कहता है कि वो उसे अपना शरीर दे सकता है और जिसके बदले में वो उनकी जान बच सकती है, पर मिस्टर नाइट उसे कहता है कि वो इस सब को संभाल सकता है। जिसके बाद वो जैकल उसे काफ़ी अच्छी तरह से पीटता है और मार्क उससे कहता है कि अगर उसने अभी उसे अपना शरीर नहीं सौंपा तो काफ़ी बेगुनाह लोगों की जानें जा सकती है। जिसके बाद मिस्टर नाइट उसे अपना शरीर सौंप देता है और मार्क अब मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद मून नाइट उस जैकल को बड़ी अच्छी तरीके से मार देता है। साथ ही इस फाइट में वो स्क्रैप ज़मीन पर गिर जाता है जिसे कि आर्थर उठाकर ले जाता है और मून नाइट के अंदर मार्क अब स्टीवन की बॉडी में आ चुका होता है और स्टीवन अब प्रिज्म के अंदर बंद हुआ होता है। जिसके बाद स्टीवन मार्क पर काफ़ी चिल्लाता है
और उसे अपनी बॉडी वापस देने के लिए कहता है, और मार्क उसे अपनी बॉडी देने से मना कर देता है। इसके बाद इजिप्शियन गॉड खोचू वहाँ पर आता है और मार्क से मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। जिसके बाद खोचू और मार्क वहाँ से मिशन को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम लाइला को देखते हैं, जो कि अपनी आंट के साथ मिलकर एक नकली पासपोर्ट बना रही होती है, जिससे कि वो इजिप्ट जा सके। फिर हम हैरो को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर उस मकबरे को ढूंढ रहा होता है और उसे स्कैरब उस मकबरे को ढूंढने में मदद करता है। दूसरी तरफ मार्क हैरो के लोगों से उसका पता पूछ रहा होता है, पर वो लोग मार्क पर हमला कर देते हैं और मार्क उन्हें मार देता है। फिर हम खोचू को देखते हैं, जो कि बाकी सभी गॉड्स को बुलाता है और वो बताता है कि आर्थर ने एमेट को आज़ाद करना चाह रहा है। तो आर्थर उल्टा गॉड्स को खोचू के खिलाफ भड़का देता है। जिसके बाद लाइला मार्क को मोगाट के पास लेकर जाती है, जिसके पास वो ताबूत होता है जिसमें एमेट तक पहुंचने का मैप होता है। ताबूत को कुछ देर बाद देखने के बाद लाइला बाहर आ जाती है और मार्क वहां पर उस ताबूत को देख रहा होता है, जिससे कि मोगाट उसे रोक लेता है और उस पर गन तान देता है। फिर आर्थर वहां आता है और उस ताबूत के बदले में वो स्कैरब उसे देने के लिए कहता है। फिर मार्क मून नाइट में कन्वर्ट होकर सभी को मारने लग जाता है, पर बीच में स्टीवन मार्क की बॉडी ले लेता है, जिससे कि वो घायल होने लगता है। काफ़ी गार्ड्स उस पर भाले चुभाने लग जाते हैं, पर स्टीवन फिर से बॉडी को लेकर उन सभी को मार देता है। जिसके बाद मार्क और लाइला सैम्पू के रेगिस्तान में जाते हैं, जहां ताबूत से लाए कपड़ों को जोड़ते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो स्टीवन मार्क से नक्शे के बारे में बताता है, तो मार्क बॉडी को स्टीवन को सौंप देता है और स्टीवन उन कपड़ों के जोड़कर एक मैप तैयार करता है, जो कि स्टार्स का मैप होता है। पर अब वो जगह बदल चुके थे। तो खोचू उनसे कहता है कि वो रात उड़ा सकता है, पर उसके लिए उन्हें गॉड्स कैद कर देंगे। ये रिस्क लेने के लिए वो तैयार थे। तो खोचू रात को चेंज कर देता है और सभी गॉड्स उसे कैद करने लग जाते हैं। इसी बीच लाइला उस लोकेशन को ढूंढ लेती है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में खोचू के स्टैचू को बाकी सभी स्टैचू के साथ रख दिया जाता है। दूसरी तरफ लाइला रेगिस्तान में मार्क को उठा रही होती है, जो कि बेहोश हो रखा होता है। तभी उन पर मोगाट के गार्ड्स हमला कर देते हैं और अब स्टीवन का बॉडी पर कब्जा हो रखा होता है। तो वो दोनों तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। मार्क अब स्टीवन से उसकी बॉडी मांगता है, तो स्टीवन बॉडी देने से मना कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एक केव में जाते हैं, जहाँ पर एक भूलभुलैया में ये फंस जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। इस बॉडी के ऑर्गन्स एक आदमी निकाल रहा होता है और लाइला और स्टीवन उसे छुपकर देख रहे होते हैं, पर इतने में ही उसे पता चल जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है और स्टीवन उस पर टेबल गिराकर वहाँ से ये दोनों भाग जाते हैं, जिसमें कि दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। अब स्टीवन को अलेक्जेंडर का मकबरा मिलता है, जहाँ की स्टीवन उस बॉडी के गले में हाथ डालकर शाब्दी निकाल देता है। दूसरी तरफ भूलभुलैया में लाइला को आर्थर मिलता है, जो कि उसे मार्क के खिलाफ भड़काता है। जिसके बाद लाइला मार्क से मिलती है और उसे अपने फादर की मौत की सच्चाई के लिए पूछती है। तो मार्क उसे बताता है कि उसका एक साथी जो कि बागी हो गया था, उसने सभी लोगों को मार दिया, जिसमें कि उसे भी गोली लग गई। वो उसके फादर को नहीं बचा पाया। तभी वहाँ पर आर्थर हैरो के लोग आ जाते हैं और वो लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही आर्थर मार्क पर गोली चला देता है, जिससे कि मार्क पानी में गिर जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद के सीन में एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्क और लाइला होते हैं और इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर आर्थर हैरो होता है। आर्थर उससे कहता है कि उसने फिल्म बदली है। जिसके बाद मार्क उसे कहता है कि उसने उस पर गोली चलाई थी और वो वहाँ से भागने लग जाता है। तो दरवाजे से स्टीवन बाहर निकल कर आता है। मार्क उसे आखिरी याद के बारे में पूछता है, तो स्टीवन बताता है कि आर्थर ने उस पर गोली चलाई थी। इसके बाद मार्क और स्टीवन वहाँ से निकलने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ दरवाजे से इजिप्शियन गॉड टोरेट बाहर निकलती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये एक हिप्पो गॉड होती है और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।